फ्रेंड्स, मैं हूं शेख फरीदुल्ला। आप देख रहे हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो कि आज हम लोग के वर्कशॉप में आए हुए हैं, जो कि ये वेल्डिंग वर्कशॉप है, जो कि यहाँ पर वेल्डिंग के स्टूडेंट भी हैं, प्लस हमारे फैकल्टी भी हैं और सेफ्टी फैकल्टी भी हैं, और यहाँ सेफ्टी के स्टूडेंट हैं। ये इंस्पेक्शन करेंगे कि ये वेल्डिंग होता क्या है, वेल्डिंग में किस तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है, इन लोग से जानेंगे। आज हम एक सर से पहले जानेंगे। आइए सर, हमारे जी, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। आज मैं यहाँ गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वेल्डिंग वर्कशॉप में हूँ सेफ्टी स्टूडेंट को लेकर। अब मैं यहाँ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट का क्लासेस लेता हूँ। तो इनका जो हॉट वर्क जिसमें वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड गैस कटिंग सब हो चुका है, तो आज वो प्रैक्टिकली यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं कि ये होता कैसे है, इसमें क्या हैजार्ड है, क्या अनसेफ कंडीशन हो सकते हैं, उनके प्रोटेक्शन क्या है। तो आज इनका ये अवेयरनेस चल रहा है और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, और साथ साथ यहाँ जो टीचर हैं जो वेल्डिंग के, वो भी साथ में हैं, वो भी बतला रहे हैं, और प्लस वेल्डिंग के स्टूडेंट भी हैं। तो इनका काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रहा है यहाँ। अच्छा, ये हमारे व्यूअर्स लोग को सर ये बताइए, ये जो सेफ्टी के स्टूडेंट हैं, क्या वो वेल्डिंग करते हैं या वेल्डिंग जो होता है उसके बारे में कुछ हजार्ड्स के बारे में बताते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ये प्रैक्टिकली अपने हाथ से वेल्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन वेल्डिंग क्या है, कैसे होता है, और इसमें क्या क्या सेफ्टी कंसर्न है, जैसे क्या है, हाँ लेना है, उनको देखना है। जब तक ये समझेंगे नहीं वेल्डिंग प्रोसेस को, तो ये उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। जी, थैंक यू। ये थे हमारे एहसान सर। मैं एक स्टूडेंट से जानना चाहूँगा, आप थोड़ा से वेल्डिंग के सर ने अभी बताया, बहुत अच्छा चीज़ बताया कि आपको यहाँ पर वेल्डिंग करना नहीं है, वेल्डिंग जो होता है उसका सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है कि किस टाइप का वेल्डिंग हो रहा है, क्या वो सेफ्टी में एक्ट में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। थोड़ा सा आप बताइए, क्या आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर, मेरा नाम सरोज कुमार झा है। मैं वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, और आज हम वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। जैसे कि सर हम लोगों को बताएं कि वेल्डिंग एक बहुत ही हजारियस ये रहता है, खतरा में पहले इशू किया जाता है, और इसमें बहुत सारे खतरा होते हैं। तो सबसे पहले हमें खतराओं को आकलन करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कौन से खतरा है। इसमें आपका इलेक्ट्रिक लगने का, शॉक लगने का भी खतरा हो सकता है, फायर होने का भी खतरा होता है, और प्लस हाथ पैर जलने का भी खतरा हो जाता है। तो इसको बचने के लिए हमें पहले तो प्रॉपर पीपीई का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आँख को बचाने के लिए आई शील्ड होता है, उसके बाद में हैंड ग्लव्स हाथ को जलने से बचाता है, और चश्मा जो कि ग्राइंडिंग आदि के से बचने के लिए यूज़ किया जाता है सर। अच्छा सर, जो पढ़ाए हैं आप हजार्ड्स के बारे में, वेल्डिंग आप लैब में है, वेल्डिंग वर्कशॉप में है, तो उसमें आपको क्या कॉन्फिडेंस मिल रही है? सर जैसे पढ़ाया, सर तो पूरा टोटली बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सर का पढ़ना जो पढ़ाते हैं हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो सर बताया जैसे कि कुछ भी ऐसा छोटी से छोटी संभावनाओं को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सेफ्टी एक ऐसा जगह है कि अगर आप छोटे से छोटे घटनाओं को भी नज़रअंदाज कर देते हो तो वो एक बड़ा घटना बन सकता है। तो इसमें हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि गैस लीकेज आदि हो सकता है, तार उर कहीं छूटे उटे तो नहीं है, उससे भी करंट उरेंट लगने का खतरा बढ़ सकता है। ये सब चीज़ हमें सर जी सब बताते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। अच्छा, चलिए हम लोग और एक स्टूडेंट है, इनसे जानेंगे कि सेफ्टी के स्टूडेंट आप हैं, आप कहाँ से आए हैं, और जानेंगे कि यहाँ पर वेल्डिंग वर्कशॉप में आप क्या काम कर रहे हैं। आप अपना परिचय। मेरा नाम उमर फारूक शाह है, आई फ्रॉम धनबाद। यहाँ मैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सेफ्टी का कोर्स करने आया हूँ। आज हम लोग का वेल्डिंग वर्कशॉप लेके आए हैं सर ने हम लोग को। यहाँ जो सेफ्टी है इसके अंदर में उसको दिखाने, और यहाँ जो हैजर्ड है उसको आइडेंटिफाई कराने, क्योंकि एक सेफ्टी ऑफिसर का मोस्टली काम होता है, मतलब मोस्टली काम होता है कि उसको वहाँ का जो हैजर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसके प्रोटेक्शन लेना। तो यहाँ जैसे कि वेल्डिंग वर्कशॉप है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक हैजर्ड है, यहाँ गैसेस, टॉक्सिक गैसेस निकलता है उसका हैजर्ड है। उसके बाद यहाँ जैसे कि रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, यूवी रश्मि, IR जिसको बोला जाता है, तो ये सब जो हैजर्ड है इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ। और उसके बाद यहाँ का जो हम लोग उसके हैजार्ड को हम लोग आइडेंटिफाई करके उसके प्रिकॉशन हम लोग लेंगे। तो इसलिए हम लोग को यहाँ लेके आए हैं सर ने, और इसलिए हम लोग आए हैं। जैसे देख रहे हैं सब कुछ यहाँ हम लोग, इसलिए हम लोग का चेकलिस्ट भी दिया गया है, जो कि हर इंडस्ट्री में चेकलिस्ट दिया जाएगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री में एक वेल्डिंग का वर्कशॉप रहता है सर। तो वहाँ हम लोग को चेकलिस्ट भरना है। यस सर, ये चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट है। यहाँ क्या ओके है या क्या नॉट ओके है हम लोग आइडेंटिफाई किए। उसके बाद इसका है, और इसको हम लोग अथॉरिटी को देंगे, जैसे कि जिस इंडस्ट्री में करेंगे। सारे व्यूअर्स लोग को हम पूछते, क्वेश्चन आते रहते हैं या उन लोग का मैसेज आते रहता है कि सेफ्टी ऑफिसर को क्या जरूरत है कि वेल्डिंग वर्कशॉप पे जाके वेल्डिंग करने के लिए मिलता है, या
वेल्डिंग करते हैं, स्टूडेंट वेल्डर करते हैं, उसको आप लोग फाइंड आउट करते हैं। हाँ, जो वेल्डर है वो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वो लोग अगर अनसेफ कंडीशन में वो लोग अगर कर रहे हैं तो वो लोग उस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग चलो, बहुत अच्छा, बहुत वेल्डिंग अच्छा। नहीं करते हैं, उस आपका- चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्पीच दिए, और सर का मेहनत भी है, आपका भी मेहनत है। और मैं सर से जानना चाहूंगा, जो कि वेल्डिंग के इंस्ट्रक्टर है और ये काफी गल्फ रिटर्नर है, 15 साल 18 साल करीब इनको रिटर्नर है, जो है हमारे गुलाम सर। आप आइए यहाँ पर। और सर आपसे मैं जानूंगा कि आप यहाँ जो वेल्डिंग सिखाते हैं स्टूडेंट लोग को, तो यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर के कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं ये यहाँ पर करने के लिए, और वेल्डर भी है यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है, तो उन लोगों को किस तरह से आप गाइडलाइन देते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं, किस तरह से सिखाते हैं कि लड़के उसको जल्दी कैच कर ले और उन लोग सक्सेस हो जाए? सबसे पहले तो हम अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम गुलाम हैदर है और मैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का फैकल्टी हूँ, जो वेल्डिंग लड़कों को सिखाता हूँ। वेल्डिंग के बहुत ऐसे छोटे छोटे जो है ना पदार्थ होते हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, ठीक है। या जैसे हम लोग ग्राइंडिंग इस्तेमाल करते हैं, तो ग्राइंडिंग में दो तरह का व्हील इस्तेमाल होता है, एक ग्राइंडिंग व्हील और एक कटिंग व्हील। कटिंग व्हील बहुत पतला तरीके का होता है, ग्राइंडिंग डिस्क जो होता है वो बहुत मोटे प्रकार का होता है। अब यहाँ पर जो सेफ्टी ऑफिसर जो आइडेंटिफाई करना है, वो इसी चीज़ के जो है ना वेल्डिंग शॉप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो लड़का ग्राइंडिंग चला रहा है तो वो ग्राइंडिंग से क्या चीज़ कर रहा है, किसी चीज़ को कटिंग कर रहा है या फिर वो ग्राइंडिंग कर रहा है। अगर वो प्लेट ग्राइंडिंग कर रहा है तो उसमें ग्राइंडिंग स्टोन लगा होना चाहिए, बल्कि कटिंग स्टोन नहीं होना चाहिए। अगर वो कटिंग स्टोन से ग्राइंडिंग कर रहा है तो वो खतरनाक है, माने किसी टाइम पे एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही आइडेंटिफाई हम लोग वेल्डिंग शॉप में विजिट करवाते हैं। गैस के बारे में, सिलेंडर के बारे में कुछ बताइए। जैसे गैस के बारे में, जैसे हमारे पास में आर्गन गैस है, तो आर्गन गैस से फायर तो नहीं हो सकता है या कुछ से ऐसा कोई भारी हानिकारक नहीं हो सकता, लेकिन क्या होगा, गैस फिर भी गैस है, कुछ ना कुछ तो हानिकारक करेगा ही। तो वो इसलिए वो कहीं लीक है या नहीं है, उसका सिस्टम हम जो यहाँ लगाए हुए हैं वो सही तरीके से है या नहीं है, यही सब आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेफ्टी ऑफिसर को हमेशा जो है ना वेरीफाई करवाते रहते हैं। इसमें विजिट लड़के आपके स्टूडेंट को, जो खास करके वेल्डर के स्टूडेंट लोग को कितना बेनिफिट मिलता है? इससे सर वेल्डर का स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसलिए मिलता है कि अगर जैसे कि वो, जैसे मिसाल के तौर पर अभी वो चप्पल पहने हुए आ गए हैं वर्क में, अब उसी दौरान में जो है ना हम सेफ्टी ये वेरिएशन करवा रहे हैं और सेफ्टी ऑफिसर आते हैं तो फिर उनके ऊपर में पाबंदी लगाते हैं, रोकते हैं कि भाई ये आप अनसेफ काम कर रहे हो। तो इससे उसको भी पता चलता है कि हम अनसेफ है और उनको भी पता चलता है कि ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देना है। वेरी गुड। और भी बहुत सारा चीजें हम लोग, चलिए दोनों फैकल्टी से जानेंगे कि अंदर में हम लोग घुसते हैं और दोनों फैकल्टी से जानेंगे किस तरह का इन लोग का वर्क होता है। चलिए आइए, दोनों फैकल्टी से जानेंगे कि यहाँ पर जो वेल्डिंग होता है, सबसे पहले वेल्डिंग में क्या क्या चीज होता है। तो हमारे एहसान सर इसको सारा कुछ बताएंगे। सर बताइए ये सब, ये क्या चीज के बारे में, फ्लोर क्या चीज़ है? हाँ, ये तो वेल्डिंग वर्कशॉप में है, जिसमें और भी चीज़ें जो काम में आती है, जैसे इलेक्ट्रोड का एक ड्रायर है। ये अगर कहीं बाहर रखेंगे तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और वो खराब हो जाएगा, इसलिए ड्रायर रखना है। ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर, इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ देखिए, मैंने आपको डिस्कस किया कि ग्राइंडिंग व्हील और कटिंग व्हील दोनों में अंतर होता है। ये जो है हमारे पास में कटिंग डिश है, इस चीज़ को दबा करके अगर ग्राइंडिंग करते तो ये बहुत पतला ये है, ये टूट करके ब्रेक हो करके फेंकाएगा, किसी को भी इंजोर्ड कर सकता है। इसलिए जो है इसको अलाउ नहीं है ग्राइंडिंग करने के लिए। ग्राइंडिंग करने के लिए ये अलाउ है। तो अगर जो सेफ्टी ऑफिसर जी क्या हैं, होता है, कटिंग क्या होता है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। ग्राइंडिंग ये होता है सर कि जैसे कि ये पाइप है, मिसाल के तौर पर इसको यहाँ से कट करके अलग करना है, अलग करना, ये कटिंग हो गया। जी हाँ, तो इससे काट करके हम इसको अलग कर सकते हैं, और इसको सिर्फ ग्राइंडिंग फिनिशिंग करना है तो हम इससे ग्राइंडिंग कर सकते हैं। वेरी गुड। इसको, इससे हम लोग जो है ना, इससे हम लोग फिनिशिंग कर सकते हैं। जी सर, मतलब जो भी चीज है उसको बावरी वगैरह है, फिनिशिंग कर सकते हैं, इसको कटिंग कर सकते हैं। बस। और ये वाला क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। ये सर वेल्डिंग ओवन है, जी, जो हम लोग जो वेल्डिंग रॉड जो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तो जो लोकल रॉड रहता है उसमें उतना खास ध्यान नहीं दिया जाता है, वो इसी तरीके से जो है ना हम लोग लगाते हैं, होल्डर में वेल्डिंग कर देते हैं। लेकिन जो खास करके जो क्वालिटी वेल्डिंग होता है उस सब में जो है ना क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कि हमारा जो रड है एटमॉस्फेयर से जो है ना पूरा जकड़ा हुआ रहता है, उसको ड्राई करना जरूरी है। अगर नहीं ड्राई करेंगे तो हमारा वेल्डिंग होने के बाद उसका कोई ये गारंटी नहीं, वेल्डिंग होते ही साथ जो है ना वो क्रैक कर सकता है, फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से हम लोग जो है ना इस ओवन में डाल करके इसको 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हीट करके जो है ना हम लोग उसको रॉड को ड्राई करते हैं कि ताकि उसमें जो भी एटमॉस्फेयर जो जब्स किया हुआ वो ड्राई हो जाए।
अब बिल्कुल मेरा वेल्डिंग रैट जो है ना सही सलामत रहे। चलिए सर से जानेंगे। सर आइए सर, ये ड्रिलिंग मशीन है, तो ड्रिल मशीन में क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने चाहिए, आप थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए यहाँ पर ये चूँकि एक यहाँ मैकेनिकल हैजार्ड बहुत ज़्यादा है, जी तो ये मशीन रोटेट हो रहा है, तो आपके कोई भी लूज आइटम अगर आपके कपड़े हैं तो वो इसमें इंटैंगल हो सकता है। अगर आपका हाथ या कोई बॉडी पार्ट्स आ गया तो उसमें पंक्चर हो सकता है। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड भी इसके साथ लगे हुए हैं, अगर वायरिंग जो केबल है अगर इंसुलेशन डैमेज है तो इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो जो भी मैकेनिकल, चूंकि एक मशीन है, सारे मैकेनिकल हैजार्ड इसमें हैं। वेल्डिंग वर्कशॉप में और क्या हैजार्ड, जैसे कि यहाँ पर वेल्डिंग हो रहा था, तो उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। जी यहाँ जो वेल्डिंग कर रहे हैं लड़के लोग, तो यहाँ पर क्या देखिए, सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी चाहिए? अब देखिए वेल्डिंग चूंकि एक काफ़ी ये इलेक्ट्रिक से स्टार्ट होता है, तो ये आर्क है इसमें, तो उससे फायर हो सकता है, और उसमें रेडिएशन जो है अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, तो उससे आंखें खराब हो सकती है। तो इसीलिए इनको ये वेल्डिंग स्क्रीन पहनना चाहिए हमेशा, उसके बगैर काम नहीं करना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रिक इसमें अगर आप सही से ग्राउंडिंग नहीं किया है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। मशीन अगर ख़राब है तो उससे भी आपको हैजार्ड है, फायर का हैजार्ड है। ये सारी बातें स्टूडेंट लोग को कितनी समझ में आई? थोड़ा सा आप आ जाइए, आप जनाब, आप कितना समझे कि आप तो सेफ्टी ऑफिसर में यहाँ आए हुए हैं, और वेल्डिंग वर्कशॉप में कितना जो सर अभी बता रहे हैं, कितना समझ में आई आपको? सर मेरा नाम गुड्डू कुमार यादव है और मैं यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो हम लोग आए हैं वेल्डिंग वर्कशॉप में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेल्डिंग हो रहा है, वो किस कंडीशन में हो रहा है, मतलब अच्छा से, मतलब कंडीशन है वो सेफ है कि अनसेफ है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं जमशेदपुर से हूँ, टाटा नगर से, जी जी। और गोविंदपुर सिचुएटेड में हूँ मेरा घर। मेरा नाम तुषार शर्मा हुआ, और यहाँ मैं आके सेफ्टी ऑफिसर की ट्रेनिंग लिया है मैंने। और आज हम आए हैं यहाँ पे ग्राइंडिंग और हर चीज़ का प्रिकॉशन देखने के लिए कि कैसे क्या है क्या नहीं है। इंस्पेक्शन सर ने बताए हैं कि कैसे सेफ एक्ट में रहना है, अनसेफ अगर है तो सेफ में कैसे रहना है। तो यहाँ पे हम लोग आके देखे कि वहाँ पे थ्रेड उसका ठीक रहे, स्विचेस ठीक रहे, कोई ट्रिप आइटम ना हो, कोई आदमी गिर ना जाए। उसके बाद एनी टाइम सेफ्टी शूज़ में कोई रहे, क्योंकि आदमी का सामान सब घर में जैसे रखा रहता है, एक तो इंस्टीट्यूट में वैसे ही रखा रहता है सामान सब, जिसके कारण से फुल PPE रिक्विपमेंट रहना चाहिए। बहुत अच्छा। और हमारे स्टूडेंट है, आप जनाब, आप तो बता दिए, आप आ जाइए, आप इधर आइए, आप बताइए आपको यहाँ कितने बेनिफिट मिल रही है? यहाँ पर वेल्डिंग वर्कशॉप में आए आप, सर ने अभी लेक्चर दे रहे हैं, वेल्डिंग के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से सेफ कंडीशन में काम करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? सर जैसे कि यहाँ पे हम लोग वर्कशॉप में आए हुए हैं वेल्डिंग का, तो बाकी तो सर हम लोग को बता चुके हैं कि मतलब इसमें क्या यहाँ हजार्ड हो सकता है और क्या मतलब अनसेफ एक्ट है, क्या अनसेफ कंडीशंस है। तो वर्कर्स जैसे काम कर रहे हैं वेल्डिंग में, तो हम लोग को उनको आइडेंटिफाई करना रहता है कि वो क्या अनसेफ कंडीशन कर रहे हैं और कौन से अनसेफ कंडीशन में काम कर रहे हैं और कौन सा अनसेफ वर्क कर रहे हैं। और बाकी वो सब देखने के अलावा हम लोग को वहाँ का हाउस कीपिंग भी देखना पड़ता है कि हाउस कीपिंग कैसा है वहाँ का, कि सारे चीज़ को, क्योंकि अगर सर जैसे अगर हाउस कीपिंग कहीं का ख़राब होगा तो वहाँ हाउस कीपिंग ख़राब होने के साथ वहाँ का जो वर्क एरिया का जो हजार्ड है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो हाउस कीपिंग को हम लोग देखते हैं और इनका नॉलेज टेस्ट भी हो जाता है कि जो ग्राइंडिंग यहाँ हो रहा है तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहा है, क्या है उसमें? जी, मैं नेम MD रुस्तम खान, आई फ्रॉम उत्तर प्रदेश। जैसे कि सर बताएं, ग्राइंडिंग में जैसे इसमें ये एक वो होता है गार्ड, वो गार्ड होना चाहिए, और प्लस ग्राइंडिंग करने के समय इक्विपमेंट पहने, फील्ड शील्ड हो गया, गॉगल्स हो गया, PPE हो गया, और कुछ दूरी बना के ही ग्राइंडिंग करें। और जैसा कि ये ग्राइंडिंग में ये देखें, इसका ब्लेड ये ग्राइंडिंग का कौन सा है या कटिंग वाला कौन सा है, कहीं ब्लेड तो कहीं क्रैक तो नहीं हुआ है। और उसके साथ मान लीजिए कहीं वेल्डिंग हो रहा है तो उसमें देखना चाहिए कौन सा ये वेल्डिंग है। स्मूथली एक होता है वेल्डिंग, इलेक्ट्रो रॉड में क्या होता है कि उसमें जैसे कि वेल्डिंग करते समय वाइब्रेट होता है, और इलेक्ट्रो रॉड में स्मूथली होता है। वेरी गुड। ये तो क्या नाम आपका? रुस्तम। MD रुस्तम यूपी से थे। और इसी तरह से आपने देखा, स्टूडेंट देख रहे थे फिनिशिंग किस तरह से हो रहा है। तो ये पाइप ग्राइंडिंग होता है, हैंड ग्राइंडिंग से किया जाता है, एक बेंच ग्राइंडिंग भी होता है, इससे भी किया जाता है। देखा आपने
इसी तरह से हमारे स्टूडेंट सेफ्टी ऑफिसर में किस तरह से आकर के प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं, ऑन द स्पॉट में देखते हैं कि वेल्डिंग किस तरह से होता है और वेल्डिंग में क्या क्या हजार्ड्स लेनी चाहिए, ग्राइंडिंग में क्या हजार्ड्स लेनी चाहिए, ये सारे चीज़ स्टूडेंट लोग को बताया जाता है और स्टूडेंट अपने से भी इसी तरह से स्टूडेंट सीखते हैं हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। अगर आप भी चाहते हैं कि गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आके सीखें, सेफ्टी ऑफिसर बने, ये वेल्डिंग हो रहा है, स्टूडेंट हमारे वेल्डिंग कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से हमारे वेल्डिंग वर्कशॉप पे हमारे टीचर फैकल्टी दोनों आकर के लड़के लोग को एक्टिविटी दिए और वेल्डिंग हजार्ड्स के बारे में, ग्राइंडिंग के बारे में सारा चीज़ डिटेल से इन लोग को समझाए और बताए। अगर आप भी चाहते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए ADIS या एडवांस डिप्लोमा सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है 9334820330 9471308285। ये दोनों नंबर पे आप फ़ोन करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी है, आप व्हाट्सअप करके चैटिंग करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.vcisr.com। इस नंबर पे जाकर के वेबसाइट पे हम लोग जाकर साइट विजिट में आप देख सकते हैं। हमारा फेसबुक है, लाइक कर लीजिएगा, गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का फेसबुक है। हमारा इंस्टाग्राम है जो कि गल्फ ITI के नाम से एक इंस्टाग्राम भी है, उसको भी आप फॉलो करके डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद हमारा ये चैनल है, यूट्यूब चैनल गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसी तरह से आप जो बंदे नए देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी हिंदुस्तान के हर वो जगह तक पहुँचे, हर वो कोना तक जो बेकार बैठे हुए हैं, पढ़ लिख कर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो हमारे पास कॉन्टेक्ट करके आएँ। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।